कुमुद सातवीं पुतली कुमुद बोली, सुनो राजा भोज। राजा विक्रमादित्य प्रिय रात के सन्नाटे में चुपचाप राजमहल के शयन कक्ष से निकल जाया करते थे। नगर भ्रमण कर अपनी प्रजा को खोज खबर लिया करते थे। एक रात राजा विक्रम नगर भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक स्त्री के रोने की आवाज आई। राजा ने सोचा कोई स्त्री रो रही है। उसी रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते रोने की आवाज आ रही थी, और वो रोने की आवाज की दिशा में बढ़ते गए। कुछ दूर पर एक स्त्री घर के बाहर बैठी रो रही थी। राजा विक्रम ने उससे सामने जाकर बोला, क्यों बहन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? स्त्री ने उसे सिपाही समझा और बोली, सिपाही जी, मेरा आदमी मर गया है। उसे अगले चौराहे पर सूली पर लटका दिया है। सुबह लाश उतारी जाएगी। वह चोर था। राजा ने उसे फांसी पर सजा दी है। विक्रम बोले, तब तुम्हारा रोना व्यर्थ है। तुमको पता है राजा विक्रम के राज्य में थोड़ा सा अपराध करने पर भी कठोर दंड मिलता है। स्त्री कहने लगी, मैं इसलिए रो रही थी कि रात में उसे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी। काश एक बार उसे खाना खिला दे सकती थी मैं, शायद। राजा विक्रम आश्चर्य से बोले, अब तो वह मर चुका है। तुम तो समझदार हो। भला मुर्दा खाना खा सकता है क्या? हाँ, अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए तो मैं राजा से कहकर व्यवस्था करा सकता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, जरूरत नहीं है। एक बार खाना खिलाने का मन था। वह सूली पर ऊंचाई पर लटका है, इस कारण खाना नहीं खिला पा रही हूँ। कोई मुझे सहारा नहीं दे रहा, इसी कारण रो रही हूँ। राजा विक्रम को उस पर दया आ गई। बोले, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। अपने मृत पति को खाना खिला देना, फिर देखो और जिद न करना। और राजा विक्रम उसे साथ लेकर चौराहे की ओर बढ़ गए। बीचों बीच लाश लटक रही थी। विक्रम लाश के पास रुक गए। स्त्री भी रुक गई। खाना हाथ में ले रखा था। विक्रम ने कहा, देखो, मैं तुमको अपने कंधे पर खड़ा कर लूंगा। तुम आसानी से खाना खिला सकती हो। तुम्हारा हाथ सरलता से मुंह तक चला जाएगा। स्त्री प्रसन्न हो गई। स्त्री के हाथ मृत पति तक पहुंच गए। उसने भोजन का ग्रास मुंह में डाला। यातायात खाना नीचे गिर गया। भला मुर्दा कैसे खाना खा सकता है? राजा विक्रम ने देखा कि गिरे हुए खाने के स्थान पर हीरे जवाहरात पड़े हुए दमक रहे हैं। स्त्री ने पुनः दूसरा कोर डाला। वहाँ भी स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया। राजा चौंक गए। हीरे जवाहरात गिरते देखकर उन्हें फौरन उस स्त्री को कंधे से नीचे उतार दिया और बोले, कौन हो तुम? सच सच बतलाना। उस युवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक गरीब दुखिया की तुम किस तरह सहायता करते हो, यह देखकर मैं प्रसन्न हुई। मांग लो, क्या मांगना है? विक्रम ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, फिर भी ये हीरे जवाहरात ले लो, अपने पास रखो। राजा विक्रम ने हीरे जवाहरात नहीं लिए। कहा, माँ, भूख लगने पर आदमी हीरे जवाहरात खाकर पेट नहीं भर सकता। मुझे अन्न चाहिए। अन्न से आदमी जीवित रह सकता है। लक्ष्मी बोली, तुम मेरी बहन अन्नपूर्णा के पास चलो। लक्ष्मी राजा विक्रमा के साथ लेकर गंगा तट पर आई और अन्नपूर्णा को पुकारा। अपनी बहन की आवाज सुनकर अन्नपूर्णा आ गई। लक्ष्मी ने उसे सब कुछ बतलाया। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। उसने एक हांडी राजा को दी। कहा, इस हांडी से मन चाहा अन्न बराबर मिलता रहेगा। जो इच्छा करो वही इससे निकलेगा। हजारों लाखों आदमी खा सकते हैं। हांडी खाली नहीं होगी। यहाँ मेरा भंडारा है। राजा विक्रमादित्य
प्रसन्नपूर्वक हांडी ले ली। लक्ष्मी और अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो गई। राजा वापस लौट रहे थे। थोड़ी दूर पर एक ब्राह्मण मिला। राजा विक्रम हाथ में हांडी लेकर ब्राह्मण बोला, भाई मुझे भूख लगी है, इसमें कुछ हो तो खाने को दे दो। राजा विक्रम ने पूछा, क्या खाओगे? उसने कहा, मिठाई और पूरी। विक्रम ने हांडी से मिठाई पूरी निकालकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने भरपेट भोजन करा। जब वह तृप्त हो गया और बोला, खाना खा लिया, अब दक्षिणा दो। राजा ने पूछा, क्या दूँ दक्षिणा में? वो कहने लगा कि तुम यहाँ हांडी दे दो। सुनो राजा बोले। विक्रमादित्य ने वहाँ हांडी उस ब्राह्मण को दे दी। खाली हाथ वह वापस राजमहल आ गया। अब बोलो, क्या तुम इस प्रकार कर सकते हो, या तुमने अपने जीवन में भी कभी इस प्रकार का कार्य किया है? अगर किया है तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ। राजा भोज पुतली की इस बात का जवाब नहीं दे सके। वह पुतली अपनी बात पूरी कर आकाश में अंतर्ध्यान हो